पार्ट 4 में हम देखते हैं कि सिप्तित प्रिकेंग के पास जाता है और उसे हक कर लेता है। सिप्तित को फार्म फेयर के लिए कोई भी क्रिएटिव आइडिया नहीं आ रहा था। वो प्रिकेंग से कहता है, मैंने ट्राई किया पर मैं टोटली यूजलेस हूँ। दूर से की उन दोनों को साथ में देख लेता है, जिस वजह से वो अपसेट हो जाता है क्योंकि अब वो भी प्रिकेंग को लाइक करने लगा है। देन प्रिकेंग और सिप्तित बात करते हैं। प्रिकेंग कहती है, तुम फार्म फेयर को लेकर वरिड हो ना? सिप्तित कहता है हाँ। फिर सिप्तित प्रिकेंग को फार्म फेयर के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है, इस बार डैड चाहते हैं कि फेयर में विमादिन फार्म का स्टॉल आई कैचिंग हो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्रिकेंग बातों बातों में कुछ कह देती है, जिससे सिप्तित को आइडिया आ जाता है कि वो अपने स्टॉल को आई कैचिंग बनाने के लिए क्या करे। सिप्तित बहुत खुश होता है। उसे खुश देखकर प्रिकेंग भी खुश होती है। नेक्स्ट डे सिप्तित अपना आइडिया अपने डैड को बताता है। उसके डैड को उसका आइडिया बहुत क्रिएटिव लगता है और वो उसके लिए हाँ भी कह देते हैं। सिप्तित जाकर प्रिकेंग को बताता है कि डैड को आइडिया पसंद आया और वो आइडिया का क्रेडिट प्रिकेंग को देता है और खुशी से उसे हक कर लेता है। तभी पिता वहाँ आती है और उन दोनों को साथ में देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। प्रिकेंग सिप्तित से कहती है, जब हम खुश होते हैं तो हमें डांस करना चाहिए। वो दोनों डांस करना स्टार्ट कर देते हैं, पर ये नहीं देख पाते कि पिता उन्हें देखकर आग बबूला होने लगी है। नेक्स्ट डे सिप्तित प्रिकेंग को अपने साथ ग्रेप्स के फार्म पर ले जाता है ग्रेप्स कलेक्ट करने के लिए, पर प्रिकेंग वर्क कम करती है बल्कि सिप्तित से छुपकर ग्रेप्स खाती रहती है। सिप्तित ये देख लेता है और फिर उसका ग्रेप खा लेता है जो उसके मुंह में था। प्रिकेंग कहती है, ये तुमने क्या किया? सिप्तित कहता है, ये पनिशमेंट थी थीफ के लिए। फिर वो प्रिकेंग को बताता है कि ये ग्रेप्स बहुत ही टेस्टी हैं। प्रिकेंग ये चेक करने के लिए उसके सामने ही ग्रेप्स खाने लगती है। सिप्तित मजाक में कहता है, अगर तुम्हें ये ग्रेप्स चाहिए तो तुम्हें पे करना पड़ेगा। प्रिकेंग कहती है, मैं पे नहीं करूंगी। सिप्तित कहता है, तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और वो दोनों फनी वे में लड़ने लगते हैं। देन फेयर स्टॉल के लिए सभी मिलकर तैयारी करने लगते हैं। प्रिकेंग और की साथ में मिलकर फूड बनाते हैं। ये देखकर सिप्तित जेलस होता है और वो प्रिकेंग को परेशान करने के लिए उसकी चोटी खींचता रहता है। तभी वहाँ सिप्तित के पेरेंट्स आते हैं और वो सिप्तित का पूरा अरेंजमेंट देखकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें अपने सन पर प्राउड होता है और वो सिप्तित की टीम को भी कहते हैं कि वो फेयर में स्टॉल पर अच्छा काम करेंगे। दूर से पिता ये सब देख रही थी। वो सिप्तित और प्रिकेंग को साथ में वर्क करते देखकर जेलस हो रही थी। रात के टाइम की और प्रिकेंग बात कर रहे थे। प्रिकेंग उससे कहती है, मैं रियली बहुत ब्लेस्ड हूँ जो तुम मेरे फ्रेंड हो। की कहता है, मैं भी तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे अपना फ्रेंड बनाया। प्रिकेंग कहती है, इसमें थैंक्स वाली बात क्या है? की बताता है, यूनिवर्सिटी में तुम किसी भी मेल फ्रेंड के साथ नहीं घूमती, इसलिए स्टूडेंट्स कहते हैं कि डीजे पीके मैन से नफरत करती है। प्रिकेंग ये सुनकर हंसने लगती है और कहती है, ऐसा नहीं है, बस वो तो मैं थोड़ा केयरफुल रहती हूँ। तभी वहाँ सिप्तित पहुँचता है प्रिकेंग के लिए ग्रेप्स लेकर, पर वो उसे की से बात करते हुए देखता है। प्रिकेंग की से कहती है, वैसे ज्यादातर मैन डेंजरस होते हैं, पर जब मैं तुम्हारे आसपास होती हूँ तो मुझे सेफ फील होता है। ये बात सुनकर सिप्तित अपसेट हो जाता है और प्रिकेंग से मिले बिना ही वहाँ से चला जाता है। अगली रात को सभी स्टॉल लगाने फेयर में पहुँचते हैं। उनका वर्क सभी को बहुत पसंद आता है और फेयर में सभी लोग सिप्तित की स्टॉल का फूड बहुत पसंद करते हैं। जबकि स्टॉल में प्रिकेंग और सिप्तित की फोटोज ले रहा था तो सिप्तित उसे प्रिकेंग की फोटोज नहीं लेने दे रहा था क्योंकि वो बार बार उसके फेस के सामने लंच बॉक्स कर देता। देन सिप्तित की मॉम सभी से कहती है कि वो अपना वर्क करने के बाद फेयर एंजॉय कर सकते हैं। सिप्तित प्रिकेंग को जेलस फील कराने के लिए पिता को अपने साथ फेयर घुमाने ले जाता है। की प्रिकेंग को अपने साथ ले जाता है तो प्रिकेंग तो जेलस नहीं होती, पर सिप्तित की और प्रिकेंग को साथ में देखकर जरूर जेलस होता है। फेयर में प्रिकेंग की से डॉल लेने की कहती है, पर वो सही से शूट नहीं कर पाता, जिस वजह से उसे डॉल नहीं मिलती। सिप्तित और पिता वहाँ आते हैं और पिता प्रिकेंग से कहती है, तुम्हें अभी तक एक भी डॉल नहीं मिली? देखो सिप्तित ने तो मुझे इतनी लेकर दी। फिर वो डॉल्स को रखने चली जाती है और की प्रिकेंग के लिए जूस लेने। प्रिकेंग को पिता की बात का बुरा लगता है और वो खुद शूट करने का ट्राई करती है, पर वो एक भी शूट सही से नहीं करती। सिप्तित उसकी हेल्प करता है और वो सही से शूट कर लेती है। प्रिकेंग डॉल लेकर बहुत खुश होती है। सिप्तित कहता है, ये डॉल के फेस एक्सप्रेशंस बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं। की उन दोनों को साथ में देखकर सैड होता है तो पिता उससे कहती है, तुम प्रिकेंग से कन्फेस करो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। की प्रिकेंग से कन्फेस करने के लिए उसे थिएटर में बुलाता है।
सिप्तित प्रिकेंग के पीछे जाता है पर पिता उससे कहती है तुम उन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बन के क्या करोगे, क्योंकि की प्रिकेंग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला है। पिता सिप्तित को प्रिकेंग के पास नहीं जाने देती। की प्रिकेंग को थिएटर में बुलाकर उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। कहता है अगर तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है तो तुम मेरे लिए अपना हार्ट ओपन कर सकती हो, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। और वो प्रिकेंग को किस करने वाला होता है, पर तभी वहाँ सिप्तित आ जाता है और प्रिकेंग को खींचकर अपने साथ ले जाता है। घर वापस आकर की और सिप्तित साथ में ड्रिंक करते हैं और बात करते हैं। की सिप्तित से पूछता है तुम्हारे और प्रिकेंग के बीच क्या रिलेशन है। सिप्तित कहता है वो मेरी लिटिल सिस्टर है। की पूछता है तो तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो, क्या तुम उसे लाइक करते हो। सिप्तित कहता है नहीं, मैं गुस्सा इसलिए हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से प्रिकेंग को कोई और प्रॉब्लम हो, वैसे भी उसे तुम्हारी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। की पूछता है तुम सिर्फ अपनी सिस्टर के लिए पजेसिव हो रहे हो, तुम प्रिकेंग को लाइक नहीं करते। सिप्तित कहता है मैं उसे लाइक नहीं करता। की कहता है ये तो अच्छा है, मैं प्रिकेंग को लाइक करता हूँ, अब बस वो मुझे अपना आंसर दे दे। पर तुम टेंशन नहीं लेना, मैं तुम्हारी लिटिल सिस्टर का अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर की चला जाता है। सिप्तित को बहुत गुस्सा आता है और वो ड्रिंक करता है। ड्रंक होकर वो प्रिकेंग के रूम में जाता है। प्रिकेंग उससे कहती है तुम अभी ड्रंक हो, हम कल बात करते हैं। सिप्तित पूछता है क्या तुम्हें डर है कि हम दोनों को साथ में देखकर जेलस होगा। प्रिकेंग कहती है तुम अभी यहाँ से जाओ, हम कल बात करेंगे। सिप्तित प्रिकेंग को पकड़ता है और उससे कहता है तुमने की को किस करने की हिम्मत भी कैसे की। प्रिकेंग कहती है मैंने उसे किस नहीं किया। सिप्तित कहता है तुम झूठ बोल रही हो, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें किस करते हुए देखा। तुम मुझे ये बताओ कि तुम की के लिए क्या फील करती हो। प्रिकेंग कहती है वो गुड गाय है। सिप्तित पूछता है तो तुम गुड गाइज को लाइक करती हो। प्रिकेंग कहती है कौन नहीं करता। सिप्तित कहता है तो तुम गुड गाइज को लाइक करती हो और बैड गाइज को हेट, ठीक है। और वो जबरदस्ती प्रिकेंग को किस करता है। प्रिकेंग उसे ऐसा करने से मना करती है पर वो नहीं मानता और उसे बेड पर पुश करता है और अगेन किस करने लगता है। प्रिकेंग उसे ऐसा करने से मना करती है पर वो बिल्कुल भी नहीं सुनता। प्रिकेंग जोर जोर से रोने लगती है। उसको रोता हुआ देखकर सिप्तित का नशा उतर जाता है और वो उससे सॉरी कहता है। प्रिकेंग कहती है तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मुझसे डायरेक्टली कह सकते थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। प्रिकेंग अपना सामान लगाने लगती है। सिप्तित पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। प्रिकेंग कहती है मैं वापस बैंकॉक जा रही हूँ। सिप्तित प्रिकेंग को पकड़ लेता है और सॉरी कहता है और कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। प्रिकेंग उसकी बात नहीं मानती, पर जब वो ये कहता है कि मैं 10 साल से तुम्हारा वेट कर रहा था, अब मैं तुम्हें क्यों जाने दूं, तो ये सुनकर प्रिकेंग रुक जाती है। सिप्तित कहता है सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट किया, मैं गुस्से में था क्योंकि मैं पागलों की तरह तुम्हें की के साथ देखकर जेलस हो रहा था। प्रिकेंग आई लाइक यू। प्रिकेंग कहती है पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है। सिप्तित कहता है मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरे और पिता के बीच कुछ नहीं है। प्रिकेंग मेरी लाइफ में कई वुमेन आई पर मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, तुम मेरा फर्स्ट लव हो। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो तुम मुझे बता सकती हो। प्रिकेंग कुछ नहीं कहती तो सिप्तित उसे किस करता है और कहता है तुम आराम से सोचकर कल मुझे अपना आंसर देना। नेक्स्ट डे जब प्रिकेंग सिप्तित से मिलती है तो वो उससे उसके आंसर के बारे में पूछता है। प्रिकेंग कहती है तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तुमने सिर्फ मेरे सामने क्लियर किया है, तुम्हारे बीच कोई रिलेशन नहीं है, पर इससे कुछ नहीं होता। देन सिप्तित ब्रेकफास्ट के टाइम सबके सामने कहता है कि वो प्रिकेंग को लाइक करता है और वो की को थैंक्स कहता है क्योंकि उसकी ही वजह से वो प्रिकेंग के लिए अपनी फीलिंग्स को समझ पाया। देन प्रिकेंग की से बात करती है और उसे सॉरी कहती है। की कहता है तुम्हें मुझसे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे अपना आंसर नहीं दिया था, तभी मैं समझ गया था कि तुम सिप्तित को लाइक करती हो। और फिर वो बैंकॉक जाने के लिए निकल जाता है। पिता भी बैंकॉक जाने के लिए निकल जाती है सिप्तित से गुस्सा होकर। देन सिप्तित प्रिकेंग से उसका आंसर पूछने आता है पर वो कहती है अभी मुझे नहीं पता। सिप्तित कहता है जब तुम रेडी हो तब मुझे अपना आंसर देना। प्रिकेंग अपनी आईज रोल करती है। सिप्तित कहता है जब मैं तुमसे बात किया करूं तो तुम मेरी आंखों में देखा करो। प्रिकेंग कहती है ठीक है और चली जाती है। नेक्स्ट डे वो दोनों साथ में बाहर घूमने जाते हैं जहाँ वो दोनों लड़ते भी हैं और एंजॉय भी करते हैं और हम उनके रोमांटिक और स्वीट मोमेंट्स भी देखते हैं। अब फाइनली टाइम आ जाता है प्रिकेंग के जाने का। प्रिकेंग के लिए सिप्तित के पेरेंट्स फेयरवेल पार्टी रखते हैं। देन सिप्तित प्रिकेंग को एक और सरप्राइज देता है। वो उसे रूफटॉप पर लेकर जाता है जिसको उसने ब्यूटीफुली डेकोरेट किया था। फिर प्रिकेंग सिप्तित को अपना आंसर देती है
कि वो उसे डेट करने के लिए रेडी है। सिप्तित उसे ग्रेप्स का पेंडेंट देता है एज अ गिफ्ट। सिप्तित प्रिकेंग को प्रॉमिस करता है कि वो उसके अलावा किसी और वुमेन को अपनी लाइफ में नहीं आने देगा। देन वो दोनों किस करते हैं और इसी के साथ पार्ट 4 एंड होता है।